अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जिसम में गर्माहट पहुँचा देगी। ये रेसिपी सर्दी को दूर भगाती है और जिस्म को पहलवान की तरह ताकतवर बनाती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लेना है बाजरे का आटा। बाजरा वही है जो हम परिंदों को खिलाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बाजरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों जोड़ों को मजबूत बनाता है। तो बाजरे का इस्तेमाल हमें सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इसकी खीर भी बनाई जाती है, इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, इसकी मीठी टिक्कियाँ भी बनाई जाती हैं और भी इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाया जाता है। तो सर्दियों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाजरे के आटे के लड्डू बनाने की रेसिपी। ये लड्डू इतने हेल्दी हैं कि इसमें ना तो किसी बादाम की ज़रूरत है, ना पिस्ते की, ना मेवे की, कुछ भी नहीं डालना, ना मखाना, ना गोंद, ना दूध। इन सब चीज़ों के बगैर भी ये बहुत ही ताकतवर है लड्डू। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले बाजरे का आटा लेना है 200 ग्राम। अब आप इसे अच्छी तरह से भून लें। यहाँ पर इसकी भुनाई अच्छी तरह कर लें ताकि इसमें खुशबू एक अच्छी सी आ सके। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल हल्की आंच पर इसे भून गई हूँ। आपने भी बिल्कुल हल्की आंच पर बाजरे के आटे को अच्छी तरह से भूनते जाना है। जैसे ही आटे में खुशबू आने लगेगी तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में। तो यहाँ पर मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं, तो इसके लिए गुड़ हम यहाँ पर लेंगे। 1 कप गुड़ मैंने यहाँ पर लिया, गुड़ का पाउडर है ये। इसके साथ ही पानी इसमें थोड़ा सा डाला, 1/4 कप। अब हमने इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पकाना है। तो हमने इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना पकाएंगे थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने पका लेना है जब तक कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी, डालेंगे 1 टीस्पून भर के घी का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे घी अगर कम लगेगा तो हम बाद में और भी घी इसमें डाल लेंगे। आपने कोशिश करना है कि देसी घी लें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है हमारी सेहत के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है और जो ये चाशनी है ये थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। तो बस हमने इतना ही पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसी प्लेट में से निकाल लेंगे। अभी पूरी एकदम से मैंने नहीं डाली है ताकि हम चेक कर लें, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही हम डालेंगे इसमें। तो स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब जो बची हुई चाश है ये भी पूरी हमने इसमें डाल देनी है। गुड़ भी सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। ये हमारे जिस्म में गर्माहट पहुंचाता है। दूसरा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी। अभी हल्का सा ये गर्म है तो हमने इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने घी इसमें मज़ीद और डाला था 1 चम्मच। तो आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको भी कम लगे तो आप और डाल लें। तो यहाँ देखिए बाइंडिंग हो गई है इसकी, अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग करेंगे। लेकिन आपने इसमें पानी नहीं डालना है, आपने इसमें घी डालना है। घी वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है क्योंकि हम ताकत के लिए बना रहे हैं ये लड्डू। हड्डियों जोड़ों के दर्दों में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। कमर दर्द को भी ये भगाते हैं, जिस्म के दर्दों को भगा देते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं, कमज़ोर हड्डियों को ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके लड्डू बना के तैयार करने हैं। ये देखें, छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप ये लड्डू बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। एकदम मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए। तो इसी तरीके से आपने लड्डू बनाने हैं। एक बार बना के आप इन्हें पूरे महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मिठाई की तरह बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।